हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। खुश होगी और मस्त होगी। आज हम लोग बेटा क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की स्टडी। देखो बेटा, हम लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर 118 तत्व हैं, लेकिन इन 118 तत्व में हम लोग केवल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही क्यों जानते। कभी मैंने ये नहीं सुना कि हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड है, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड नाम का कोई चैप्टर है, या इसके अलावा कार्बन तो है ही, ऑक्सीजन का या किसी और का, केवल कार्बन का। और यहां तक कि ना, इतना ही नहीं, कार्बन की नाम की एक ब्रांच भी बन गई जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उनसे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन। तो यानी कार्बन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका मतलब यह है ना कि दुनिया में कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता होगा। बिल्कुल नहीं, दिमाग से इसको हटा दो। कार्बन बेटा अर्थ क्रस्ट पर 0.02%, वायुमंडल में 0.03%। अब देख ली, ये कोल के रूप में और ये कार्बन डाइऑक्साइड के, बहुत ज्यादा परसेंट नहीं है, फिर भी कार्बन की उपलब्धता हर जगह है। यहाँ तक कि हम लोग जिस मार्कर से लिख रहे हैं, जिस कपड़े को पहने हैं, घर में जो प्लास्टिक की चीजें हैं, जिस कुर्सी पर, जिस मोबाइल से तुम देख रहे हो, सब कार्बन है। यही नहीं, खाने पीने के सामान भी कार्बन से बने हैं। हमारे घर में रखी हुई प्लास्टिक की चीजों में भी कार्बन होता है, पॉलीमर केमिस्ट्री में आया है। और इसके अलावा हमारे शरीर का 18% भाग कार्बन से बना है, और पेड़ पौधों में लगभग 40 से 50% कार्बन पाया जाता है। आखिर सर, इतना ज्यादा कार्बन पाया जाने का या कार्बन इतना ज्यादा यौगिक बनाने का मूल कारण क्या है? इतना ज्यादा है भी नहीं। तो बेटा, कार्बन जो इतना ज्यादा यौगिक बनाता है उसका मूल कारण है उसकी दोस्ती का, यानी कार्बन में दोस्ती करने की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। भाई, जैसे हम लोगों को जान पहचान वाले ज्यादा लोग कब होंगे? जब हम सबसे दोस्ती करेंगे। और दोस्ती कब होगी? जब हम सबके विचारों में मेल खा जाएंगे। तो कार्बन से दोस्ती ज्यादा होती है लोगों की, इसी कारण कार्बन के यौगिक। अरे ऐसा नहीं कि हमसे तुमसे दोस्ती जा रहा था ना, कार्बन रास्ते मिला। कार्बन नाम का कोई आदमी नहीं, एक एलिमेंट है। तो कार्बन जो ज्यादा कंपाउंड लल्लू बनाता है, उसके पीछे मैंने कहा उसकी दोस्ती। और जो उसके कंपाउंड होते हैं बेटा, वो सब कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड तो अभी बाद में बताऊंगा। पहले एक चीज जान लो कि कार्बन जो एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक नंबर, कार्बन सी एटॉमिक नंबर होता है 6, और अगर मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 2 होता है 4, यानी 2 4, यानी उसके आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। यानी उसे ऑक्टेट बनाने के लिए, यानी क्या, 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, जिससे 4 इसके पास और 4 मैंने कहीं से और व्यवस्था कर दी, 8। यानी इस तरीके से कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले से भी जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड वाले से, ट्रिपल बॉन्ड वाले से भी जुड़ सकता है। यही सब दोस्ती है। जैसे वो अपनी दोस्ती में चोरों को भी रख सकता है, विद्वानों को भी रख सकता है, पागलों को भी रख सकता है, सबको रख सकता है। तो भैया, जो ऐसे आदमी उनके ढेर सारे दोस्त होबे करेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे बेटा कि कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिनमें किन्हीं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। साझेदारी का मतलब ये कि जैसे, एक बात सुनो, हम अपने घर से केवल क्या लाए? अपने घर से हम लाए दाल अपने लंच बॉक्स में, और तुम अपने घर से लाए चावल। क्या अब हम दोनों खा सकते हैं? नहीं भाई, ना तो हम सूखा चावल खा सकते हैं तुम, और ना हम सूखी दाल पी सकते हैं। तो हम दोनों आपस में क्या कहते हैं, भैया चलो एक काम किया जाए कि लंच शेयर कर लिया जाए। तुम अपनी कुछ चीजें हमें दे दो, अब दोनों लोग खा लेते हैं। बात समझ में? तो इसी तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड में भी होता है, किन्हीं दो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। और एक चीज याद रखना, जो शेयरिंग होती है बेटा, इसमें बराबर की होती है। बराबर की शेयरिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे ये मान लो कि ये हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कार्बन था, और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो, यहां में कार्बन लगा दिया, हाइड्रोजन सब जगह। अब देखो, यहाँ अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, तो यह भी 1 इलेक्ट्रॉन इसे देगा। मतलब हाइड्रोजन भी चाहता है कि मेरा डुप्लेट बन जाए, मेरे बाहरी कोश में 2 हो जाए।
कार्बन चाहता है कि 8 हो जाए, तो 2 यहां से हो जाता है, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, इस तरीके से 8 इनके पूरे हो जाते हैं। और इन भैया लल्लुओं का क्या हो जाता है, इनका सबका डुप्लेट पूरा हो जाता है, तो शेयरिंग हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने क्या बताया कि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को हम लोग कौन सा बंध कहते हैं, कोवैलेंट, यानी सह संयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। यानी किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग से, बराबरी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो, तो उसे हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। बेटा जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है लल्लू, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है होमो एटॉमिक, यानी एक होता है समपरमाणु, एक होता है होमो एटॉमिक, और एक होता है हेट्रो एटॉमिक। जान लो। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आएगा, आखिर सर होमो एटॉमिक क्या है। बेटा जब समान परमाणुओं में होगा, कैसे होगा, समान परमाणुओं में। समान परमाणु का मतलब क्या हो गया, समान परमाणु का मतलब जैसे H2 के बीच बना, Cl2 के बीच बना, O2 के बीच बना, N2 के बीच बना, तो उसे हम लोग कहेंगे होमो एटॉमिक। चलो यहां देख लें, यहां इसको मिटा दे रहा हूं। मैंने कहा इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी होगी H2 में। देखो H2 के आउटर मोस्ट में 2 H थे, मैंने दोनों H बना दिया। इसके भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी इलेक्ट्रॉन, अगर यह इसके साथ साझा करे तो अब इसके कितने हो गए, 2। अब अगर ये इसके साथ भी साझा करे तो इसके कितने हो गए, 2। देखो दोनों में बराबर की इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, इससे बॉन्ड कौन सा बना, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सह संयोजक बॉन्ड। दूसरा एक देख लो Cl2, Cl 2 था, तो Cl की आउटर मोस्ट में लल्लू होते हैं 7, क्या होते हैं 7। तो यहां तुम लोगों ने बना दिया 3 3 6 एक साथ, यहां भी 3 3 6 और एक साथ। देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर इन दोनों में शेयरिंग हो जाए तो इनका भी 8 हो जाए, इनका भी 8 हो जाए। बात सही है ना। अरे भाई ये आवश्यकता 7 था ही, आवश्यकता पड़ने पर एक दे दिए, इनका 8 हो गया, और इनको भी आवश्यकता पड़ने पर ये दे रहा है तो इनका भी 8 हो गया। इसके अलावा एक और, अभी मैं होमो एटॉमिक ही पढ़ रहा हूं, एक और देख लो HO2, ऑक्सीजन की बेटा आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं लल्लू, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 9th में पढ़े होंगे। देखो अब इनको चाहिए 2, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लें शेयर, तो इन दोनों का क्या हो गया, 8 8। भाई 2 इनको भी चाहिए था, 2 इनको भी, तो समान परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई, डबल बॉन्ड द्वारा हुई, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं सह संयोजक बंध। कैसा, होमो एटॉमिक। एक और नाइट्रोजन जाते जवाते देख लो, नाइट्रोजन, ये सब होमो एटॉमिक है, समान परमाणु। नाइट्रोजन के बेटा आउटर मोस्ट में होते हैं 5, तो ये देखो 3 2 5। अब मैं अगर 3 बंध का यहाँ क्या कर लिया, साझा, तो इसे कहते हैं, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, 5 3 8 हो गया, इसका भी 5 3 8 हो गया। बात समझ में। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं होमो एटॉमिक। क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक, माने सम परमाणु। अब जरा दूसरा कोवैलेंट जो बॉन्ड था बेटा, वो था हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक मतलब क्या था, हेट्रो एटॉमिक का मतलब विषम परमाणुओं में। जैसे यहां देखो HCl था, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 और Cl के बाहरी कोश में 7 थे। Cl सोचा कि मुझे अगर 1 मिल जाए तो मैं 8 हो जाऊं, 1 मिल गया। हाइड्रोजन सोचा 1 मिल जाए मैं 2 हो जाऊं, दोनों का काम सही। यहां देखो कार्बन CH4 है, कार्बन की आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक एक एक, तो ये देखो 2 हो गया इनका, इनका 5, इनका 2, इनका 6, इनका 2 और इनका 7 और इनका 8 हो गया। तो ये विषम परमाणु है, दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरीके से तुमने सुना, एक सम परमाणु होता है और एक विषम परमाणु। अगला एक चीज सुनेंगे, अगली एक चीज जानेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनों की इस तरीके से जुड़ने के आधार पर बॉन्ड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। यानी जो बंध बनते हैं वो 3 प्रकार के। एक तो होता है एकल बंध, क्या होता है, एकल बंध। और एक होता है द्विक बंध, कौन सा बंध होता है, द्विबंध। और एक होता है त्रिबंध। जब देखो किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन के साझे हो, एक एक इलेक्ट्रॉन के, जैसे ये देखो यहाँ H था, यहाँ Cl था,
इनके आउटर मोस्ट में 1, इनके 7। अब ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किए, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। लेकिन उसी जगह पर तुमने एक दूसरा लिखा था C2H4, जरा देख लो। C, अभी उसके पहले O2 लिखा था, लेकिन अब की बदल दिया मैंने टॉपिक। ये देखो यहाँ ये हो गया। फिर अगला C, यहाँ 2, कार्बन के बाहरी कोष में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 मैंने लगाया। H कितना था यहाँ 4, 1 2 3 और 4। देखो अब इस हाइड्रोजन का हो गया 2 और इसका हो गया 5, इस हाइड्रोजन का हो गया 2, इसका हो गया 6, फिर इस हाइड्रोजन का हो गया 2 और इसका हो गया 2। देखो इनका भी 6, इनका भी 6, 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे, इन दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लिए। ये बेटा कहते हैं डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल। यानी जब कभी दो परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों के शेयर हो तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और अंत में एक ट्रिपल बॉन्ड बता दूंगा, जैसे मैंने N2 बताया था कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। अगले में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5। देखो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का शेयर कर लिए, तो इनकी बाहरी कोष में 8 पूरे हो गए और यहाँ बॉन्ड बनने वाला ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। तो इसी तरीके से कार्बन जो होता है बेटा, वो सिंगल, डबल, ट्रिपल सारे बॉन्ड बनाता है। तो हम लोग इसके आगे की बात अगले वीडियो में जानेंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कर दो, और प्रतिदिन तुम्हें इस टाइप की वीडियो मिलती रहेगी।